मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना। तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या? एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या? क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, टीवी के कारण, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता। केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वह हमारा विश्वास, वह हमारा भरोसा, वह हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के प्रति, शंकर के। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। यदि आहूं में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है तो पत्थर में से प्रकट होकर भी, सामने आकर भी वो आपके दुखड़े काट सकता है, वो आपके दुखड़े मिटा सकता है। आहूं में
असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता है। पत्थर में से यदि भरोसा है, यदि विश्वास है। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है, तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। चल इसको बंद कर दे या चालू कर दे, इसको बाबर से हो रहा, तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है। उसका तिलक गिर रहा है ना उसको, वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, तो भगवान को रिझाओ, आप उस भरोसे से। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, क्यों इतनी तकलीफें आती, क्यों दुख आता, क्यों कष्ट आता? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की, भक्ति को दृढ़ करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बैजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठ कर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। आप दृढ़ता करिए, विश्वास, भरोसे की। एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो,
शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव मेरे दुख हरने के लिए, वो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता था। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हमें एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मानकर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे हैं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सार, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। आदिवासी वनवासी क्षेत्र जहां पर इतना दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा के इस पवित्र अवसर पर आपका आगमन हुआ है, एक बार मेरा निवेदन, आप सब जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ लिया है और इस पवित्र आनंदमय भूमि पर मदेश्वर नाथ की इस पवित्र धरा पर पधारे हैं। हर हर महादेव। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर हो, दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो भोले हमें नंदी प्यारा है, तुम कहते हो भोले हमें नंदी प्यारा है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गंगा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, गंगा भी बुला लेंगे। एक बार तो आ जाओ, गंगा ही बुला लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो
हम तुम्हें मना लेंगे। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। कहते हो भोले हमें काशी की प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना देंगे। तुम में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आओ में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। राधे राधे तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। ओ तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। तुम कहते हो भोले हमें गौरा प्यारी है। एक बार तो आ जाओ, गौरा को बुला देंगे। एक बार तो आ जाओ, गौरा को बुला लेंगे। तुम रूठे
रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला 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 लेंगे। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। आज कथा का पंचम दिवस है, दिल से विनय करो। कल कथा का छठा दिवस रहेगा, जिसको शिव महापुराण में शिव पुराण की शिवरात्रि कही जाती है। और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर कथा विराम हो जाएगी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, भाव से विश्वास के साथ बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से सबको साथ में बोलना है, आप और हम भाव के साथ बोलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव विश्वनाथ हरि, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, जगत का भरण पोषण करने वाला शिव शिव कथा कह रहे हैं।
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहा। विश्वास है तो शिव है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी वाणी में कहा, शब्दों में कहा कि मदेश्वर नाथ जी का ये जो शिवलिंग है, जब हमारे क्षेत्र के लोगों को कोई तकलीफ होती है तो वो यहाँ आकर बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जाते हैं। अपने हृदय की बात मदेश्वर नाथ को कहते हैं और मदेश्वर बाबा वो इस हृदय की बात को स्वीकार कर कर आपकी झोलियां खुशियों से भर। जरा विचार करिएगा, कथा कहां बैठकर सुन रहे हो? मदेश्वर बाबा के चरणों में। और विश्वास के साथ अगर श्रवण करिए, भरोसे के साथ, यहां आए हो, सेवा कर रहे हो, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई अन्य रूप में सेवा कर रहा है, कोई किसी रूप में सेवा कर रहा है, अपने अपने क्रम में सब लगे हुए हो, वो सेवा का फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर है, भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, भारत की भूमि पर उससे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। भारत की भूमि पर जितने मंदिर राम जी के नहीं है, गांव-गांव में भले राम जी का मंदिर नहीं होगा, पर भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। कारण, ऐसा कौन सा कारण है कि जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर? उसका एक कारण है, हनुमान जी ने राम जी की सेवा इतनी करी कि पूरे भारत की भूमि पर, पूरी जगत में, पूरी दुनिया में सेवा हनुमान जी ने राम जी की इतनी करी कि आज भारत की भूमि पर वो सेवा पूजा रही है। राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर बने और हनुमान जी की सेवा लोग कर रहे हैं। सेवा, और एक बात और कहना चाहेंगे शिव महापुराण के माध्यम से, भगवान शंकर की कथा के माध्यम से, कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं, उससे दुगने हनुमान जी के मंदिर हैं। और पूरी दुनिया में जितना आशीर्वाद श्री हनुमान जी को मिला होगा, उतना आशीर्वाद किसी को भी नहीं मिला होगा, जितना आशीर्वाद हनुमान जी को मिला। और आशीर्वाद देने वाला कौन? हनुमान जी को आशीर्वाद देने वाली दो माताएं, एक है मां अंजना और दूसरी है माता सीता। एक माता अंजना और एक माता सीता। सीता मैया ने तो हनुमान जी को इतना आशीर्वाद दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, जगत में सेवा का मूलतः तुमने करी है। कितना कितना वर मिला, क्यों मिला? सेवा। और फिर निवेदन करूंगा, अगर लगे जीवन में, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन से संकट हट नहीं रहा, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, बहुत दुखी जीवन चल रहा है, बहुत जीवन में कष्ट है, तो निवेदन करूंगा शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में थोड़ी सेवा करना प्रारंभ करो। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम को बढ़ाओ, और साथ में शिवालय में जाकर सेवा करना प्रारंभ। बन सके झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, थोड़ी सेवा शिवालय में करिए, थोड़ी सी मिलेगा। सेवा का फल खाली नहीं जाता। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, वास्तवता है इतने पत्र महोदय इस व्यासपीठ पर आए हैं और
आपके लिए और श्रीमती कौशल्या दीदी के लिए इतने पत्र लिखे हैं कि हमारा क्षेत्र बचा था, हम लोग आदिवासी वनवासी क्षेत्र के हैं तो हम लोग बहुत दूर जाकर कथा नहीं सुन सकते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए और दीजी भाई आपके लिए इतने पत्र आए हैं कि उन लोगों ने लिखा कि आपके माध्यम से कम ये कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य। मैं आपको पुनः फिर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए बहुत साधुवाद, बहुत 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 साधुवाद कि क्षेत्रवासियों, जैसा आपने कहा अपनी वाणी में कि क्षेत्रवासियों का मन था शिव पुराण कथा का कि शिव की कथा हो। और हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ आने पर हमको कई लोगों ने कहा कि ये बहुत वन क्षेत्र है, मदेश्वर नाथ जहाँ विराजमान है। अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ रास्ता भी बड़ा विचित्र है, वन क्षेत्र है। और जब हम यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि इतने वीराने में, इतने वीरान में, इतने जंगल में और इतने वीरान में कथा श्रवण करने के लिए कैसे लोग आएंगे, जहाँ से रेलवे स्टेशन भी बहुत दूर है, 150-200 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से बस अड्डे भी बहुत दूर पड़ते हैं। तो इस वीरान जंगल में कैसे लोग कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। पर हमने उनसे एक ही बात कही थी, जिन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कथा सुनने वाले माधेश्वर नाथ हैं, कथा करवाने वाले माधेश्वर नाथ हैं, और कथा का जजमान पद भी अगर कोई ग्रहण कर कर बैठे हैं तो वो माधेश्वर नाथ हैं। वो स्वयं करा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं और स्वयं कराने, कोई दूसरा। हर हर, जरा दमदारी से दोनों हाथ उठाकर हर हर, वो स्वयं करा रहा है, स्वयं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मेरे शंभो मेरे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव के मंदिर में लगाया गया दीपक, शिव के मंदिर में लगाई गई झाड़ू, शिव के मंदिर में लगाई गई बुआरी, शंकर के मंदिर में लगाया गया पोछा, शंकर के मंदिर में करी गई सेवा खाली नहीं जाती, उस सेवा का फल मिलता जाता, सेवा।